आज हमारे साथ रनिंग इन प्लेस कीजिए, जिसे रनिंग ऑन द स्पॉट भी बोलते हैं, जो कि मुख्यतः हमारे एजिलिटी ड्रिल्स होते हैं। इसके तहत हम अपने शरीर को वार्म अप करते हैं। और जैसा हम जानते हैं कॉमन थिंग्स वार्म अप के दौरान, यह एक व्यायाम ही है जिससे कि हमारे शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि हम अपने आप को प्रिपेयर करते होते हैं फिजिकली एक्सर्शन के लिए, जिससे हमारी एक्सरसाइज जो हम आगे करेंगे इसमें हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसके साथ ही यह हमारे मांसपेशियों पर भी दबाव डालने का एक महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे मसल्स, हमारे शरीर स्ट्रेस होने वाले हैं, इससे पहले ही वह उन्हें और अधिक दबाव लेने को तैयार करता है। यह हमारे मांसपेशियों को जोरदार क्रियाओं के लिए भी तैयार करता है। हमारे मसल्स उन सारे विगरस एक्शन जो आगे की एक्सरसाइज में आ सकती है या दैनिक दिनचर्या के कारण कोई कठिन शारीरिक कार्य हो सकते हैं, उन सभी के लिए हमें तैयार करता है। और यहाँ यह भी देखना है कि हमें इस वार्मिंग अप से जो हम रनिंग इन प्लेस कर रहे हैं, यह हमें और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित तो करता ही है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में कई प्रकार की ऐंठन और चोट से भी बचाता है, जो कि हमारे मसल क्रैम्प्स जो आज के समय में बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, हमारे इंजरी हो जाते हैं अक्सर कई बार ओवर एक्सर्शन के कारण, तो इन सब से हमें बचाता है। इसके साथ ही हमारी शारीरिक गतिविधि में एक तीव्रता आता है, चूंकि हम ग्रेजुअली कर रहे हैं। यह क्रमिक वृद्धि से हमारा शरीर एक नाड़ी बढ़ाने वाला क्रियाकलाप के रूप में हो जाता है। इसीलिए इसे पल्स रेजर के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे कई तरह की एक्सरसाइज को इसमें कंबाइन हो रहा है, जिसमें कि स्ट्रेचिंग हो रहा है। और इस स्ट्रेचिंग के बाद, इस वार्म अप के बाद हम और कई एक्टिविटीज हमें करना चाहिए प्रतिदिन। यह हमारे मांसपेशियों को गर्म कर रहा है, जैसा आप देख ही पा रहे हैं, नाम से समझ ही पा रहे हैं कि यह वार्मिंग अप है, रनिंग इन प्लेस। इससे हमारे सारे मसल्स गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट रेट की जो दर है प्रति मिनट, यह बढ़ जाती है। हार्ट और अधिक काम करने लगता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, क्षमता बेहतर हो जाती है, हमारी हार्ट और ज्यादा सक्षम हो जाता है। यहाँ हमें यह देखना है कि वार्म अप गतिविधि जो है एक विशेष है, स्पेसिफिक टू द एक्टिविटीज है। यानी कि हम आगे की कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं, उसके अनुसार यह वार्म अप होना चाहिए। परंतु यह वॉक इन प्लेस जो है बड़ा ही सामान्य है, जो अधिकतम एक्टिविटीज को, अधिकतम एक्सरसाइज के लिए यह कॉमन होगा और उन सारी मसल्स को एक्टिवेट करने में यह मदद करता है। आपको यह जानकर बड़े ही हैरानी होगी कि यह हमारे शरीर को ना कि फिजिकली बल्कि मेंटली भी, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से यह हमारे शरीर को पूर्णतः तैयार कर देता है। तभी तो रनिंग इन प्लेस को एजिलिटी ड्रिल कहते हैं। जैसा कि एजिलिटी का मतलब होता है चपलता, एक ही जगह पर दौड़ना, मौके पर दौड़ना भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर आप इस चपलता को बड़ा ही एक्टिव, फुर्तीलापन चाहते हैं, अगर आप एजिलिटी चाहते हैं, उसमें आप अभिरुचि रखते हैं, तो यह रनिंग इन प्लेस आपके लिए एक आवश्यक होने वाला है। और अगर आप एजिलिटी रखना चाहते हैं तो निश्चित ही है, आप जानते होंगे कि चपलता, एजिलिटी क्या है। तो चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि आखिर यह चपलता, एजिलिटी वास्तव में क्या है। तो यह मुख्यतः एक शारीरिक फिटनेस का कौशल संबंधी घटक है।
जैसे आप कह सकते हैं स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है, जो कि हमारे शरीर की गति और सटीकता, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को दिलाने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही यह अंतरिक्ष में जो स्पेस है, इसमें हमारे पूरे शरीर की स्थिति को बड़े ही तेजी से बदलने की क्षमता से संबंधित है। तो अब आप एजिलिटी समझ चुके होंगे कि यह एक तरह का स्किल है हमारे फिजिकल फिटनेस का, जो कि तुरंत ही अपने शरीर के पोजीशन को, चाहे आप खेल के लिए या दैनिक दिनचर्या के दौरान अपने शरीर के पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तुरंत बिना दर्द के, बिना परेशानी के लिए, तो यह एजिलिटी एक्सरसाइज जिसमें मुख्यतः वॉकिंग प्लेस है, यह आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ मैं यह भी बता दूं कि कई तरह के वॉकिंग प्लेस यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब 36 टाइप्स के दिखा रहा हूँ, जिसमें प्रमुखतः हमने हाई नी, बट किक, जंप स्क्वाट, इस तरह के कई तरह के हम यहाँ दिखा रहे हैं 30 सेकेंड। और मैं यह उम्मीद भी करता हूँ कि आप हमारे साथ ही कर भी रहे होंगे। अब अगर यह आप देख के समझ पा रहे होंगे कि इससे बेहतर तो दौड़ना ही होगा, तो यह भी डाउट हो रहा होगा कि दौड़ने में ज्यादा लाभ होता है या वॉकिंग प्लेस में। चूंकि हम विभिन्न मांसपेशियों और मूवमेंट का उपयोग करते हैं, रनिंग के जैसा ही यहाँ आपको लग रहा होगा, जैसे हम रनिंग में करते हैं उसी तरह से करते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से करें तो अगर आपको दौड़ने का समय मिलता है, जगह है, तो आप दौड़ने जाइए। और अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा दौड़ने का, तब यह आपके लिए स्टैंड बाय के रूप में रनिंग इन प्लेस एक शानदार एरोबिक कसरत विकल्प है। जैसे आप कह सकते हैं कि फैंटास्टिक एरोबिक वर्कआउट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप दौड़ने जा रहे हैं या ट्रेडमिल पर जा रहे हैं तब तो बेस्ट है ही, नहीं है तो यह आपके लिए बड़ा ही बेहतर विकल्प के रूप में है। अब इतना सब कुछ जान गए वॉकिंग प्लेस के बारे में, तो इसकी प्रक्रियाएं जो है, प्रोसीजर भी जान लीजिए। तो यहाँ करना क्या होता है, आप सारे तरह की वॉकिंग प्लेस में देख ही रहे होंगे कि एक समय में अपने दाहिने हाथ को और बाएं पैर को उठाते हैं। अल्टरनेट यहाँ हर एक्टिविटीज में आप देख रहे हैं। अपने घुटने को प्रयास कीजिए कि हिप्स जितना ऊपर उठाना है, और फिर विपरीत पैर पर हमें स्विच कर लेना है और जल्दी से अपने दाहिने पैर को कुल्हे की ऊंचाई तक उठाना है। और ठीक इसी समय अपने दाहिने हाथ को पीछे और अपने बाएं हाथ को आगे कर लीजिए, ऊपर ले जाइए।